स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल कैपेसिटर है। जी सर। वैसे तो कैपेसिटर का काम होता है कि चार्ज को स्टोर करना, लेकिन कुछ ऐसे कैपेसिटर होते हैं, अगर हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ या ज़्यादा कैपेसिटेंस के लिए हम 2 या 3 या 4 या इससे ज़्यादा जो है वो कई कैपेसिटर जोड़कर उनकी हम कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं। लेकिन इस कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए जो कैपेसिटर जोड़े जाते हैं उन कैपेसिटर की जो है जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, एक पैरेलल होता है और दूसरा सीरीज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर जो बनाया हुआ है वो है पैरेलल कैपेसिटर की जो है वो मैंने यहाँ पर जोड़ दिए हैं। तो पैरेलल कैपेसिटर जब ये मैंने जोड़े हैं तो यहाँ पर इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी है या कुछ इस्तिलाहात हैं, जो कुछ टर्म्स हैं, वो इस्तिलाहात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखें कि कैपेसिटर के 2 अतराफ़ होते हैं, एक तो यहाँ से होते हैं, एक यहाँ से। राइट साइड है ये और ये इसकी लेफ़्ट साइड है। और कैपेसिटर में पॉजिटिव टर्मिनल भी हो सकता है और नेगेटिव टर्मिनल भी होता है। क्लियर? अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सोर्स बैटरीज हैं, 2 सोर्स बैटरीज हैं। जो बैटरीज ये बताती हैं कि इनमें जो 9 वोल्ट की एक बैटरी है, मैंने 2 जोड़ दिए हैं, वो सीरीज़ में मैंने ये जोड़े हैं। तो 9 और 9 हो जाएंगे, ये 18 वोल्ट हो जाएंगे, 18 वोल्ट हो जाएंगे। तो पैरेलल कैपेसिटर में हम कैपेसिटर को जो है वो ऐसे जोड़ते हैं कि इनके राइट साइड जो है वो राइट साइड एक पॉइंट पाकर आकर मिलेंगे, यानी हर एक पॉइंट इस जाकर तार में जब मिला रहे हैं तो हर एक में ये एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे। और दूसरा जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे ये भी आकर जो है ना एक ही जो वो पॉइंट पर आकर मिलेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो यहाँ पर मैं स्विच को बंद करता हूँ तो यहाँ पर कैपेसिटर क्या हो गए, चार्ज हो गए। और जब मैं इसको यहाँ पर इसको लगाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ तो कैपेसिटर चार्ज ही रहेंगे, कैपेसिटर चार्ज ही रहेंगे। लेकिन इनके चार्ज को कैसे हमने जो है वो ख़त्म करना है वो हम बाद में देखते हैं। पहले इससे मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि पैरेलल जो कैपेसिटर होते हैं उनमें जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। वोल्टेज क्या होता है, लेकिन इसमें जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा वोल्टेज मीटर को जो है उठाएंगे और सबसे पहले हम बैटरीज के आकर यहाँ पर जो है इनको देखेंगे कि कैसे आ रही है। ये पॉजिटिव में लगाएं, इधर यहाँ पर रखने, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको लेकर आए यहाँ पर इस तरफ रखें, इसके इधर आकर रखें, इसको यहाँ लेकर आए, हाँ इधर रखें। तो देखें वोल्टेज पर कितनी आ रही है, हमें 18 आ रहा है। यानी ये 2 बैटरीज जो है हमारे पास दोनों के जो है 9 वोल्टेज की हैं, ये 18 आ रही है। अब हम चेक करते हैं कि बैटरी से हमारा सप्लाई क्या है, बंद है। हम क्या करते हैं, इसको उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ पहले कैपेसिटर में, ये नेगेटिव उठाकर यहाँ पर रखें और ये नेगेटिव उठाकर यहाँ पर, ये पॉजिटिव उठाकर यहाँ पर रखें। तो इस कैपेसिटर के अतराफ भी कितना हमें करंट दे रहा है, वो सॉरी इस कैपेसिटर के हमारे पास जो है कितना वोल्ट दे रहा है, 18 ही दे रहा है। अब यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे, हर कैपेसिटर के तरफ जो है ना वो यहाँ से उठाकर ये भी यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पर भी 18 ही दे रहा है। अगर हम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे इस कैपेसिटर की तरफ और इसको उठाकर हम यहाँ ले आएंगे तो इधर भी हमें कितना दे रहा है, 18 वोल्ट ही दे रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर आप जितने वोल्ट जो है आप सप्लाई कर रहे हो तो कैपेसिटर पैरेलल जो है इसकी जो कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि ये सेम ही वोल्टेज रहेगी, हर कैपेसिटर में सेम रहेगी जो वोल्टेज आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो। अब हम इससे जो है क्या करते हैं, थोड़ा डिस्चार्ज करते हैं। अब ये देखेंगे कि डिस्चार्ज के लिए हमारे पास क्या है, वो मैंने रखा हुआ है बल्ब।
और जब मैं इसको बल्ब को यहाँ से स्विच ऑन करूँगा तो बल्ब जो है वो ग्लो होना शुरू हो जाएगा। जब बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चार्ज मौजूद था। इसमें क्या मौजूद था? चार्ज मौजूद था। अब देखो देर तक ये क्या रहेगा, जब तक चार्ज रहेंगे ये उतने तक ग्लो होता रहेगा, यानी थोड़ा सा हल्का सा मध्यम हो जाएगा, डिम हो जाएगा। फिर ये स्विच मैं बंद करता हूँ और यहाँ से स्विच, फिर इस कैपेसिटर को चार्ज करता हूँ। अब कैपेसिटर को जब मैंने चार्ज किया, अब ये स्विच फिर मैंने बंद कर दी। अब क्या करता हूँ कि मैं इसका करंट चेक करना चाहता हूँ। अब ये करंट मैं यहाँ पर आकर रखता हूँ इधर। अब देखें यहाँ पर भी नोट करना, मैंने क्या कहा कि चार्ज हर जगह पर जो क्या होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, इसको लगाएं, कितना दे रहा था? तकरीबन जो हमें वो दे रहा है, एम्पेयर दे रहा था 0.59। फिर यहाँ से आप इसको बंद करें स्विच को, फिर यहाँ पर आकर दोबारा इसको चार्ज करें। अब हम उठाकर ये यहाँ पर रखते हैं। अब इस स्विच को हम बंद करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर इसको हम स्विच यहाँ पर बंद करेंगे तो बल्ब कितना 0.59 ही दे रहा है, 0.59 ही दिया। फिर इसको हम स्विच को बंद करते हैं और यहाँ से फिर इसको चार्ज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको। अब यहाँ पर स्विच बंद करेंगे और यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, स्विच को, तो कितना 0.59 ही आया। यानी इससे ये पता चलता है कि हर पॉइंट, हर कैपेसिटर में जो है वो जो हमने करंट दे रहे हैं यहाँ से, जो यहाँ से हम करंट दे रहे हैं यानी सप्लाई चार्ज कर रहे हैं, वो हर कैपेसिटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तकसीम हो जाता है, इक्वली बराबर। क्लियर? अब हम चलते हैं, इसको मैंने बंद किया। अब यहाँ पर मैंने इसको रखा करंट के मीटर को। अब देखें, अब यहाँ पर स्विच बंद करता हूँ। अब ये बल्ब की स्विच भी ऑन करें। अब देखें कितना करंट इससे चल रहा है, 1.8 जो है वो 0 आ रहा है, एम्पियर हमारे पास करंट आ रहा है। अब देखें, अगर 0.59 को मल्टीप्लाई करो आप 3 के साथ तो क्या जवाब आता है? 1.8 जो है वो आ रहा है, तकरीबन जो लगभग। तो देखें, हमने ये साबित किया कि जब हमने वोल्ट मीटर से देखा कि जितनी हम वोल्टेज दे रहे हैं तो हमारे पास उतनी जो है वो यहाँ पर हर कैपेसिटर में जो है वो वही वोल्टेज आ रहा है जो हम सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन करंट का क्या है कि अगर हम तीनों में जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तीनों कैपेसिटर का चार्ज जो है वो उसका अगर मजमुआ लिया जाए तो ये उस चार्ज के बराबर होता है जो चार्ज आप बैटरी के ज़रिए क्या करते हो, अप्लाई करते हो। तो ये होता है हमारे पास पैरेलल कैपेसिटर में जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी ये खसूसियात हैं दो। ठीक है।